आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में खबर यह है कि लिबनान में इसराइल के ड्रोन हमले में हमास रहनुमा सालेह अल अरूरी 3 साथियों समेत शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक शहीद सालेह अल अरूरी का तूफान अल अक्सा कार्रवाई के मंसूबा साजों में शुमार किया जाता था। सालेह अल अरूरी इसराइल की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर थे। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के रहनुमा हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह से मुलाकात करने वाले थे। ताहम लिबनानी मीडिया का यह कहना है कि इसराइली ड्रोन ने बैरूत में हमास के दफ्तर को निशाना बनाया, जिसमें हमास रहनुमा सालेह अल अरूरी 2 साथियों समेत शहीद हो गए। बैरूत हमला इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहियत और लिबनान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। सालेह अल अरूरी की शहादत और कुर्बानी ने हमें ताकत और कुव्वत बख्शी है। सालेह अल अरूरी बड़ा शख्स था जिसने अपनी धरती का दिफा किया। तारीखी मुज़ाहमत में कुर्बानियाँ और असासा अल अरूरी का कत्ल दहशतगर्दी है। सरबरा हमास का ये कहना था कि बैरूत हमला इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहियत और लिबनान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। ईरान का लिबनान हमले पर रद्द-ए-अमल। इसराइल का हमला लिबनान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला करार। जनूबी बैरूत में इसराइली हमला। जाम भाग होने वालों में 2 अल-क़साम ब्रिगेड्स के रहनुमा शामिल हैं, जबकि समीर फांदी अबू आमिर और अज़ाइमुल इक़रा अबू अम्मार हमले में जाम भाग हुए हैं। इसराइल की सहूनी वज़रा को बैरूत हमले में सालेह अल अरूरी की शहादत पर बात करने से गुरेज की हिदायत की गई है। व्हाइट वॉश से बचने का मिशन। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच आज शुरू होगा। इमामुल हक और शाहीन शाह अफरीदी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। साइम अयूब टेस्ट डेब्यू करेंगे, जबकि स्पिनर साजिद खान शाहीन शाह अफरीदी की जगह शामिल। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं कि मैच में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। पहले 2 टेस्ट जीत कर ऑस्ट्रेलिया पहले ही टेस्ट सीरीज अपने नाम कर चुका है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहियात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत की गई। अदालत ने सवाल उठाया कि किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात ख़त्म क्यों नहीं हो जाती। ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि कोशिश करेंगे कि इस आईनी मसले का कोई हल निकालें। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखें। 7 रुकनी बेंच के रूबरू आर्टिकल 62(1)(f) की ताहियात नाअहली केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल की ताहियात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा लेने की इस्तदा। अदालत का केस में अदालती मुआवनीन मुकर्रर करने का फैसला। केस की समाअत 11 जनवरी तक मुकम्मल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन एक्ट की तायीद करूंगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट का बनाया गया कानून है। मीर बादशाह केसरानी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार के वकील साकिब जिलानी ने भी ताहियात नाअहली की मुखालफत की। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन एक्ट की तरमीम को किसी ने चैलेंज किया। चीफ जस्टिस के इस्तिफसार पर तमाम एडवोकेट जनरल्स ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आर्टिकल 62 और 63 में फर्क क्या है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62 में इमरान की अहलियत, जबकि 63 नाअहली से मुतल्लिक है। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं, बल्कि ये अदालत ने दी। जब तक अदालती फैसले मौजूद है, ताहियात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इलेक्शन एक्ट लागू हो चुका, उसको चैलेंज भी नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। क्या आइन में जो लिखा है उसे कानून साजी से बदला जा सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सजा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाबात न लड़ सकें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस में ये तासुर न लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आइनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत 4 जनवरी दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकती। जबरी गुमशुदगियों के केस में वकील पर बरहमी का इज़हार करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम आपको सियासी बातें नहीं करने देंगे। पाकिस्तान में जो शख्स ओहदे पर होता है वो दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देता है। रिपोर्ट देखिए। जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद का मामला
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू समात। केस की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर बराह रास्त दिखाई गई। समात के आगाज पर दरख्वास्त गुजार खुशदिल खान मलिक ने कहा कि अदालत हुकूमत को जबरी गुमशुदा अफराद से मुतालिक कानून साजी का हुक्म दे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म दे सकती है? हम समझते हैं कि हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकील शोएब शाहीन से मुकालमा करते हुए कहा कि या तो जो शख्स उठाया गया वो आए और कहे मेरे साथ जुल्म हुआ, हम उसको सुन लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम लापता अफराद पर इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दें? आपने ख्वाजा आसिफ का भी नाम लिखा हुआ है। आपके पास अथॉरिटी है कि इतने सारे नाम लिखें? आप हमारा मजाक उड़ाएंगे तो हम आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे। हम आपको सियासी बातें नहीं करने देंगे। पाकिस्तान में जो शख्स ओहदे पर होता है वो दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देता है। शोएब शाहीन ने शेख रशीद और दीगर सियासी अफराद की गुमशुदगियों का मामला भी उठा दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या ये सब लोग खुद हमारे सामने दरख्वास्त गुजार बने हैं? क्या ये सब वो लोग हैं जो खुद वसाइल नहीं रखते कि अदालत आ सके? जो शख्स धरना केस में नजरसानी ला सकता है क्या अपना केस नहीं लगा सकता? कल शेख रशीद कहते हैं कि शोएब शाहीन कौन है मेरा नाम लेने वाले? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वकील ने जितने अफराद का नाम लिया ये सब पार्टी छोड़ गए, इसका हमारे पास कोई हल नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम इस मामले को बहुत संजीदा लेना चाहते हैं। हम लापता अफराद के मसले को हमेशा के लिए हल करना चाहते हैं। लापता अफराद में कई वो लोग भी आ जाते हैं जो जिहादी तंजीमों के साथ चले जाते हैं। आपको पता है लोग कत्ल हुए हैं, जज कत्ल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का PK91 को कोहाट में रिटर्निंग ऑफिसर की मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स ये है कि लगता है कि कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। रिपोर्ट देखिए इस्लामाबाद से। सुप्रीम कोर्ट में कोहाट के आरओ की मुअत्तली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। हाई कोर्ट से किस किस्म के ऑर्डर जारी हो रहे हैं? आरओ कोई भी हो क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन फौरी स्क्रूटनी का अमल शुरू करे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क दौरान समात इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाल दिए। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को नोटिस किए बगैर आरओ को मुअत्तल किया। रिटर्निंग अफसर ने तिबी वजूहात पर खुद रुखसत मांगी। हाई कोर्ट ने अपने हुक्म से नए आरओ के खिलाफ कुछ तहरीर नहीं किया। चीफ जस्टिस ने शिकायत गुजार से सवाल किया, क्या आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं? एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठग करके तकर्री कैंसिल कर दी। जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी या गैर आईनी इकदाम नहीं किया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान बल्ले की बहाली के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्तों पर समात मुलतवी कर दी गई। पेशावर हाई कोर्ट ने केस में फैसला महफूज किया था। मजीद पेशावर से आमिर जमील की रिपोर्ट देखिए। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस की समात पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इजाज खान ने की। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल अदालत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत में दलाइल दिए कि केस में इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान की बहाली के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर नजर सानी की जाए। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि सूबाई निगरान हुकूमत केस में फरीक नहीं बनना चाहती। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी एडवोकेट जनरल के मौक़िफ़ की तायीद की। सुप्रीम कोर्ट की इस पे जजमेंट्स हैं कि बगैर इलेक्शन कमीशन को सुने जो सारी रिलीफ मेन पिटिशन में मांगी गई थी वो लर्नेड जज साहब ने उस ऑर्डर में दे दी थी। तो इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा ये की है कि वो ऑर्डर रिकॉल किया जाए। हम इन्फॉर्म नहीं थे, आप हमें टाइम दे और ताकि हमारे भी जो आर्गूमेंट्स हैं वो सुने, हमारा भी मौक़िफ़ सुने और उसके बाद फैसला दे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल तक के लिए जो फैसला महफूज था वो सेट असाइड हो गया और समात कल के लिए मुलतवी हो गई है। हाई कोर्ट ने दलाइल के बाद केस का फैसला महफूज कर लिया। बाद अज़ां PTI की जानिब से इस्तदा की गई कि PTI के वकला को भी सुना जाए, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन शाहिद रसूल के साथ आमिर जमील, दुनिया न्यूज़, पेशावर। खबर यह है कि पीपल्स पार्टी का जनवरी के तीसरे हफ्ते लाहौर में जलसा करने का फैसला। जलसे से बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी लाहौर के मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें, सियासी इंतखाबी लाहे अमल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो का N127 में आने वाले
सूबाई हलकों के उम्मीदवारों पर गौर। इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह का भी फैसला। पीपल्स पार्टी का जनवरी के तीसरे हफ्ते लाहौर में जलसा करने का फैसला किया है। पाक फजाइया के एक ऑपरेशनल एयरबेस पर इंडक्शन एंड ऑपरेशनलाइजेशन तकरीब का इनेकाद। तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ये कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत को नाकाम बनाने के लिए हम वक्त तैयार है। रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इंडक्शन एंड ऑपरेशनलाइजेशन तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में पाक फ़िज़ाइया के बेड़े में शामिल करदा नए वेपन सिस्टम्स और दिफाई असासाजात नुमाइश के लिए पेश किए गए। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने बेस आमद पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया, जबकि पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुतहरिक क़यादत को सराहते हुए जदीद तरीन वेपन सिस्टम्स की शमूलियत पर पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की और इस अमर की यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत को नाकाम बनाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाक फ़िज़ाइया के दिफाई सासों में नए शामिल करदा J-10C लड़ाका तैयारे, C-130H, एयरबेस 319, बोइंग 737, पाइपर M600 और BKA-350I एयर मोबिलिटी प्लेटफॉर्म समेत जदीद तरीन हथियारों का एक जायजा पेश किया। एयर चीफ का कहना था कि पाक फ़िज़ाइया में जदीद तरीन रेडार्स, बगैर पायलट के फ़ज़ाई निज़ाम बशमूल TB2 और साइपर 2 के साथ साथ स्वार्म ड्रोन सलाहियतों समेत लॉन्ग रेंज वेक्टर्स की शमूलियत ने मुल्क की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों में नुमाया इजाफा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में एक खुदकुश बमबार समेत 4 तो ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में एक खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतआद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस थे और एक बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे, जिसके सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में रोक लिया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया है। लाहौर के इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ 11वां अपीलों पर रिटर्निंग अफसरों से 5 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया है। इस बात की रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख ने बतौर इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर समाअत की। PP 44 से सईद भल्ली, NA 73 से अली असजद मलही समेत 11 हलकों के उम्मीदवारों ने अपीलें दायर की। अपील कुनंदगान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी का दुरुस्त जायजा नहीं लिया, लिहाजा ट्रिब्यूनल से इस्तदा है कि रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को कलअदम करार दे। ट्रिब्यूनल ने 11 हलकों की अपीलों का इब्तदाई तौर पर जायजा लेने के बाद उन्हें समाअत के लिए मंजूर कर लिया। रिटर्निंग अफसरान से 5 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि किसी सूरत इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। 8 फरवरी को जीत सिर्फ PTI की होगी। मज़ीद ये भी कहा कि लोग हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हों। एक पार्टी को अगर इलेक्शन से निकाला जाए तो जमहूरियत डीरेल और पार्लियामेंट कमज़ोर होगी। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। डिले हो, सारे सिक्योरिटी इंतजामात होने चाहिए। अल्लाह ना करे उसमें कोई दंगा फसाद हो, कोई अफरा तफरी हो, अल्लाह ना करे कि उसमें कोई मुखालिफिन कामयाब हो जाए और पॉलिटिकल लीडरशिप पे कोई हमले हो। हमारी 227 सीटें जाएगी और हमारे आपके देखो 859 वो सीट्स हैं इस पूरे पाकिस्तान में। इसमें हम तो समझते 70% हमारे पास पॉपुलरिटी है, लेकिन हमारे पास जो भी पॉपुलरिटी आएगी, अगर आप ये सारे सीटें कर ले कि ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो अभी तक आपने इजाज़त बुनियाद रख ली है उसकी करप्शन की, अभी तो आपने बुनियाद रखी है फिर हार्स ट्रेडिंग की। तो वो हुकूमत जो हार्स ट्रेडिंग के ज़ुमरे में बन के आती है वो आपको कैसे डिलीवर कर जाती है। आगे फिर सेनेट का भी वोट है, फिर सेनेट में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों वो एंटरटेन कर लिया था, एक रेफरेंस क्यों एंटरटेन कर दिया था। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दावा किया है कि पंजाब से ना सिर्फ सीटें लेंगे मगर बड़ा सरप्राइज़ देंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। पंजाब में PTI की हुकूमत ने अवाम को मायूस किया, वो नवाज लीग ने भी काम नहीं किया, लोग उनसे अपसेट हैं। उम्मीद है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। हमारे दरवाजे हर जमात के लिए खुले हैं। वो 7 में गुफ्तगू कर रहे थे।
یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کی لیڈرشپ کا کام ہے، سندھ کے لوگوں کی خدمت ہے، جس کی وجہ سے مخالفوں کو امیدوار بھی نہیں مل رہے. پنجاب کا جہاں تک تعلق ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی نے لوگوں کو سخت مایوس کیا. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو آئی تھی اور ہم اس کے ساتھ کولیشن میں تھے، اس نے بھی جو لوگوں کی امیدیں تھیں وہ پوری نہیں کی. مجھے پوری امید ہے کہ الیکشنز ہوں گے، 8 فروری کو ہوں گے. ہمارے دروازے ہر جماعت کے لیے کھلے ہوتے ہیں. پاکستان کے نظام عدل پر سنگین سوالات ہیں. گورننس کے نظام میں بہتری لانا ہوگی. کسی مسئلے پر احتجاج ہو تو وہ قوانین کے دائرے میں ہونا چاہیے. نگران وزیر اعظم کی طلباء و طالبات سے گفتگو. قاسم کے ابا کو گرفتار کروانا ہو تو ہماری عدالتیں رات کے 12 بجے بھی کھول دی جاتی ہیں، لیکن جب بھی کوئی زینب مرڈر کیس یا موٹر وے گینگ ریپ کیس یا اس طرح کا کوئی بھی کیس ہوتا ہے تو ہماری عدالتیں بند رہتی ہیں. یہ جو پورا کا پورا نظام عدل ہے، اس پہ بڑے سنگین سوالات ہیں، اور جب تک اس نظام عدل کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے محفوظ رہنا مشکل ہے. یہی آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے نا یہ نظام، اور وہ چند رہنما اصول ہوتے ہیں آپ کے، اور سیٹلڈ ہونا ہوگا اصولوں پہ، پرنسپلز پہ، کہ چاہے اس کا اطلاق مجھ پہ ہو یا آپ پہ ہو پھر وہ یکساں ہو. سیٹلڈ ہونا ہوگا اصولوں پہ، پرنسپلز پہ، کہ چاہے اس کا اطلاق مجھ پہ ہو یا آپ پہ ہو پھر وہ یکساں ہو. ہمارا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ اگر ریاست کے چند ادارے ان سے میں مستفید ہو رہا ہوں تو میں ان کو والد کا درجہ دینا شروع کر دیتا ہوں. دیا ہے نا. جب مستفید نہیں ہو رہا ہوتا ہوں تو پھر شاید سوتیلا باپ بنا لیتا ہوں. خبر یہ ہے کہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں معمولی اضافہ ہوا. دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ اتار چڑھاؤ کے بعد منفی زون میں بند ہوئی، جبکہ سونے کے بھاؤ بڑھ گئے. انٹر بینک میں ڈالر 3 پیسے اضافے کے ساتھ 281 روپے 89 پیسے پر بند ہوا. ڈیلرز کا کہنا ہے کہ امپورٹرز کی جانب سے ڈالر کی کچھ ڈیمانڈ سامنے آئی ہے، جس کی وجہ سے روپے کی قدر میں کمی واقع ہوئی ہے. دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ 312 پوائنٹس کمی کے بعد 64,349 پوائنٹس پر بند ہوئی. بروکرز کا کہنا ہے کہ مختلف اسکرپٹس میں آج انویسٹرز کی جانب سے پروفٹ ٹیکنگ دیکھنے میں آئی، جس کی وجہ سے مارکیٹ اختتام پر ریڈ زون میں بند ہوئی. فی تولہ سونا 1,600 روپے اضافے سے 2,21,300 روپے ہو گیا.